हाय, सो आई होप स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट क्लियर हो चुका है, राइट। और जब हम पॉप फंक्शन लिख रहे थे तब हमने एक चीज़ यहाँ पे नहीं करी थी जो हमको करनी चाहिए थी, दैट वाज कि जब हमारे हेड की मेमोरी थी उसको क्लियर करना था हमको, राइट। जब हमने हेड को हेड डॉट नेक्स्ट पे मूव कर दिया तो हमको हेड वाली मेमोरी को क्लियर कर देना चाहिए था, तो जल्दी से वो चीज़ पहले कर देते हैं। सो नोड टी स्टार लेट्स से टेम्प इज इक्वल टू हेड, राइट। और फिर यहाँ पे जब हेड हमारा मूव हो चुका है आगे तो आई कैन जस्ट डिलीट, राइट। ओके, सो इफ आई जस्ट रन दिस अगेन, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू वर्क फाइन, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट। तो अब मुझे लिंक लिस्ट यूज करके क्यू इंप्लीमेंट करना है। क्यू इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि मुझे 3 फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, दैट इज एनक्यू, DQ एंड फ्रंट। जैसे हमारे पास टॉप होता था, इस बार हमारे पास फ्रंट होगा, ठीक है। फ्रंट मतलब सबसे आगे जो है, जो सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए वो वाला एलिमेंट। ओके, सो लिंक लिस्ट यूज करके क्यू बनाना बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे 1 2 3 4 इसको अगर क्यू में डालना है, सो आई जस्ट पुट 1, फिर अगला एलिमेंट 2, फिर अगला एलिमेंट 3, अब मुझे 4 इसमें डालना है तो 4 इसको ऐसे डाल दूंगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें से एक एक करके एलिमेंट्स बाहर निकालने हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले 1 बाहर निकलना चाहिए, राइट। जो पहले आएगा वो पहले बाहर भी जाएगा। तो 1 को जब मुझे बाहर निकालना है, इनिशियली मेरा हेड यहाँ पे था, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, हेड को आगे मूव कर देना है, राइट, और 1 वाले को रिटर्न कर देना है। तो क्या करना है, लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है, नया एलिमेंट लिंक लिस्ट के आखिर में डलेगा, और जब बाहर निकालना है तो हेड से बाहर निकालते जाओ, यहाँ से डलेगा यहाँ से बाहर, यहाँ से डलेगा यहाँ से बाहर। इस तरह से हम लोग अपनी लिंक लिस्ट मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। अब लेट्स से अगर मुझे इसमें 5 डालना है तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज कि मुझे या तो हेड से आगे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 4 पे पहुंचूं और 4 के एंड में 5 को लगा दूं, और द अदर ऑप्शन इज कि मैं टेल को भी मेंटेन अपने पास करके चल लूंगा, राइट। टेल को इसलिए मेंटेन करके चल लूंगा कि अगर मुझे नया एलिमेंट डालना है तो मैं सीधे टेल डॉट नेक्स्ट को नया एलिमेंट कर सकता हूँ, सो इसलिए मैं टेल को भी मेंटेन करके चल लूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट एनक्यू, डीक्यू एंड फ्रंट ऑपरेशंस। चलो, सो ऑब्वियसली फर्स्ट आई हैव टू मेक अ न्यू फाइल क्यू यूजिंग ll.cpp, राइट। और पहला काम हम लोग करेंगे इंक्लूड node.cpp, राइट। टेम्पलेट type name t, right, class q using linked list। सो हमको हेड और टेल मेंटेन करके चलना है, और एक काउंट मेंटेन करके चल लेंगे। पब्लिक फंक्शंस, देन सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर क्यू यूजिंग ll, हेड इज इक्वल टू नल, टेल इज इक्वल टू नल, काउंट इज इक्वल टू 0। एक साइज नाम का फंक्शन लिख लेंगे, रिटर्न काउंट बूलियन इज एम्प्टी, रिटर्न काउंट इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम ही चल रहा है अभी तक, तो द ओनली थिंग इज कि टेल को मेंटेन करके चल रहे हैं साथ में। तो अब हमारे एनक्यू, डीक्यू और फ्रंट, वॉइड एनक्यू, राइट। सो इसके पास एक एलिमेंट आएगा टी टाइप का। सबसे पहले मुझे एक नया नोड क्रिएट करना है, एंड अगर अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं है लिंक लिस्ट में तो हमको क्या करना है कि जो हेड और टेल है दोनों को हमको न्यू नोड के बराबर रख देना है, ठीक है। इफ हेड इज इक्वल टू नल, मतलब अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं आया, सो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड एंड टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, राइट। और अगर पहले से कुछ है उसमें तो ऑब्वियसली टेल के आगे लगा देना है, ठीक है। सो टेल के नेक्स्ट में हम लोग न्यू नोड डाल देंगे, और जो न्यू नोड है उसको टेल बोल देंगे, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, एंड
काउंट प्लस प्लस भी करना है, राइट। सो एन क्यू हो गया, फिर हमको एक डी क्यू लिखना है, टी डी क्यू इफ इज एम्प्टी रिटर्न 0, राइट। और साथ में प्रिंट भी कर देंगे सी आउट क्यू इज एम्प्टी। तो अभी हमको बेसिकली हेड से बाहर निकाल देना है और हेड को आगे मूव कर देना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है। सो डी क्यू वाला है बिल्कुल स्टैक जैसे होगा कि आगे से हमको रिमूव कर देना है, राइट। तो हम लोग वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो स्टैक यूजिंग एल एल, ये रहा हमारा। सो आई कैन इवन कॉपी दिस होल, राइट। क्लियर है ना ये चीज़। तो बेसिकली अब हम क्यू में क्या कर रहे हैं कि हम लोग लिंक लिस्ट के आखिर में लगाते हैं, टेल में लगाते हैं, लेकिन जो बाहर निकालते हैं वो हेड से ही बाहर निकाल रहे हैं। और स्टैक में क्या कर रहे थे हम लोग, आगे हेड पे ही लगाते थे और हेड से बाहर निकालते थे। तो जो रिमूव करने वाला पार्ट है वो दोनों में सेम है। तो जो स्टैक का पॉप है और जो यहाँ पे जो डी क्यू है वो लिंक लिस्ट में सेम ही तरीके से काम कर रहे हैं। सो मैंने वो कोड उठाया और यहाँ पे लगा दिया, राइट। देन आई हैव टी फ्रंट, राइट। सो अगर एम्प्टी है तो ये बता देगा वो, एल्स रिटर्न हेड डॉट डेटा। सो आई थिंक ये हमारा काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से यूज़ करके देख लेते हैं। यूज़ करने के लिए एक और फाइल बनाते हैं, क्यू यूजिंग एल एल यूज डॉट सी पी पी। चलो, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम बेसिकली बिकॉज मुझे आउटपुट फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस std, and then we have to include our file, that is q using ll.cpp, right, int main, then we will create a q, int type का create कर लेते हैं, let's say the name is simple q, एक arr बना लेते हैं, so 1 2 3 4, so for int I is equal to 0, I less than 4, I plus plus, q dot nq arr I, राइट। एंड फिर एक और लूप चला लेते हैं जिसमें हम लोग dq कर लेंगे और उसको प्रिंट भी कर देंगे। ऑब्वियसली कुछ पास नहीं होगा, ओके। तो चलो अब इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से। सो हमारे पास 1 2 3 4 आ गया, राइट। हुआ क्या है, 1 2 3 4 पहले हमने डाला उसमें, और ऑब्वियसली क्योंकि 1 पहले आया था उसमें तो 1 पहले बाहर भी जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रिंट उसी ऑर्डर में हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया हमने क्यू कैसे इंप्लीमेंट किया है यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट। थैंक यू।